स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत देश भर में ग्रीनफील्ड कॉरिडोर डेवलप किए जा रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स के तहत सरकार देश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के नेटवर्क को दुरुस्त करना चाहती है। सरकार की मंशा है कि देश में रोड्स का एक जाल बिछाया जाए जो देश के आम जनजीवन, उद्योग, वाणिज्य और व्यापार समेत पूरी अर्थव्यवस्था को दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ाने में मदद करे। इसी सोच के तहत अब सरकार ने देश की 3 महत्वपूर्ण सिटीज के बीच एक एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट करने के मकसद से प्राइमरी डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू कर दिया है। इसका ऐलान देश के रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने खुद किया, जहां उन्होंने बताया कि सरकार पुणे और बेंगलुरु के बीच एक नए एक्सप्रेसवे को डेवलप करने जा रही है, जिससे मुंबई, पुणे और बेंगलुरु के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी और इन सिटीज के बीच लगने वाले एवरेज टाइम भी काफी कम हो जाएगा। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो डिस्कशन में हम इसी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की बात करेंगे, जहां हम इस एक्सप्रेसवे के सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि आखिर भारतमाला प्रोजेक्ट क्या है और उसके तहत बनने वाले ग्रीनफील्ड कॉरिडोर किस तरह देश को आर्थिक रूप से सशक्त करने में कारगर साबित होंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस GS3 के इकोनॉमी सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु को देश का लीडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर में से एक माना जाता है। बेंगलुरु को अपने इस रोल की वजह से सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया या IT कैपिटल ऑफ इंडिया का नाम भी दिया जाता है। आज इस सिटी में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो, इन्फोसिस, विप्रो और HAL जैसी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं। कई स्टेट ओन्ड एरोस्पेस और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एंड नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज भी बेंगलुरु में ही लोकेटेड हैं। वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर IIMB, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी बेंगलोर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बेंगलोर, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज जैसे रेप्यूटेड एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी इसी सिटी में मौजूद हैं, जहां पढ़ने और शोध करने के लिए देश भर के विद्यार्थी आते हैं। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के कैपिटल मुंबई को इंडिया का कमर्शियल कैपिटल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऑफिसेस हैं। इनमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसी ऑर्गेनाइजेशंस अहम हैं। वहीं टाटा ग्रुप, गोदरेज और रिलायंस जैसे देश के बड़े इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस भी यहीं मौजूद हैं। इसके अलावा मुंबई में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनीज भी हैं। इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज की वजह से देश भर के लोगों का मुंबई आना जाना लगा रहता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में डेली ऑलमोस्ट 5 लाख लोग आते हैं। ऐसे में बेंगलुरु और मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में पहुंचने के लिए कम्युनिकेशन की अहमियत काफी ज्यादा है। यही वजह है कि इन सिटीज तक ईजी और फास्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाना अति आवश्यक है। वहीं IT कैपिटल बेंगलुरु और कमर्शियल कैपिटल मुंबई को आपस में कनेक्ट करने के लिए रोड कम्युनिकेशन की अहमियत भी काफी ज्यादा है। लेकिन अभी दोनों सिटीज के बीच जो हाईवे है उनसे ट्रैवल में काफी वक्त लगता है। ऐसे में काफी दिनों से देश के लोगों में मुंबई और बेंगलुरु के बीच एक एक्सप्रेसवे की जरूरत महसूस की जा रही थी। लेकिन जनता का ये इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि दोनों सिटीज के बीच एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन को लेकर प्रोसेस शुरू कर दी गई है। जी हाँ, जल्द ही मुंबई और बेंगलुरु के बीच का फैसला कम हो जाएगा। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी ने हाल ही में इस बात की घोषणा की है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुंबई और बैंगलोर के बीच ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे कंस्ट्रक्शन को अप्रूव कर दिया है। इस ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे के बनने से पुणे और बेंगलुरु के बीच ट्रैवल टाइम ऑलमोस्ट 5 आवर्स कम हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दें कि मुंबई बेंगलुरु के बीच का डिस्टेंस 981.4 किलोमीटर है, जबकि पुणे बेंगलुरु के बीच का डिस्टेंस 840 किलोमीटर है। फिलहाल दोनों मेट्रोपॉलिटन सिटीज के बीच बाई रोड ट्रैवल टाइम करीब 16 to 17 आवर्स है। मुंबई बेंगलुरु के बीच ट्रैवल के लिए नेशनल हाईवे 48 का यूज किया जाता है। इसी हाईवे के पैरेलल न्यू एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। इस ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के डेवलप होने से पब्लिक को सहूलियत मिलने के साथ ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफी मदद मिलेगी, क्योंकि इसके कंस्ट्रक्शन से देश के 4 बड़े शहर के बीच फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बेहतर सहूलियत मिल सकेगी। इन 4 सिटीज में 3 मेट्रोपॉलिटन हैं। ये शहर मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और चेन्नई है। दरअसल जल्द ही बेंगलुरु और चेन्नई के बीच भी एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाना है। तो आइए बेंगलुरु और पुणे के बीच डेवलप हो रहे इस एक्सप्रेसवे के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, मुंबई और बेंगलुरु के बीच का फासला कम करने के लिए जिस एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन होने जा रहा है वो दरअसल पुणे से बेंगलुरु तक बनेगा। दरअसल मुंबई और पुणे के बीच 6 लेन के एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन पहले ही किया जा चुका है। अब पुणे से बेंगलुरु के बीच एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाना है।
इस एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग पॉइंट पुणे रिंग रोड पर सिचुएटेड कांजले होगा। यहाँ आपको बता दें कि महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी MSRDC पुणे में करीब 173 किलोमीटर आउटर रिंग रोड बना रही है। इसी रिंग रोड से पुणे बेंगलुरु एक्सप्रेसवे का एक्सेस पॉइंट होगा, जबकि इसका दूसरा एंड बेंगलुरु रिंग रोड पर सिचुएटेड मुठागड़ाहली होगा। पुणे बेंगलुरु ग्रीनफील्ड कॉरिडोर इन दोनों सिटीज के बीच डिस्टेंस को 95 किलोमीटर कम कर देगा और ये दूरी घटकर 745 किलोमीटर हो जाएगी। पुणे बैंगलोर एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्शन पर करीब 50,000 करोड़ रुपीस खर्च होने की संभावना है। इसके लिए प्रीलिमिनरी सर्वे का काम चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर में डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। इसके बाद लैंड एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा। इस एक्सप्रेसवे के 2028 तक बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद की जा रही है। इसके बनने से बैंगलोर, मुंबई और पुणे को जोड़ने वाले रोड्स पर ट्रैफिक लोड कम होगा, वहीं कमर्शियल एक्टिविटीज भी बढ़ेगी। पुणे बेंगलुरु एक्सप्रेसवे के तहत 12 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाएगा, जिनमें महाराष्ट्र के 3 और कर्नाटका के 9 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। ये डिस्ट्रिक्ट हैं पुणे, सतारा, सांगली, बेलागावी, बगालकोट, गडक, कोपल, विजयनगर, दावनागरे, चित्रदुर्गा, तुमकुर और बेंगलुरु रूरल। साथ ही एक्सप्रेसवे से नासिक, सतारा और कोल्हापुर को भी फायदा होगा। वहीं पुणे बेंगलुरु एक्सप्रेसवे 10 रिवर्स को भी क्रॉस करेगा। ये रिवर नीरा, येरला, चांद नदी, अग्रानी, कृष्णा, घाटप्रभा, मालाप्रभा, तुंगभद्रा, चिक्काहगारी और वेदावती है। पुणे बेंगलुरु ग्रीनफील्ड कॉरिडोर में इमरजेंसी लैंडिंग के लिए 5 किलोमीटर की 2 एयर स्ट्रिप्स भी बनाई जाएंगी। ये एयर स्ट्रिप सेपरेट होंगी और बिना ट्रैफिक डिस्टर्ब किए इस पर लैंडिंग हो सकेगी। वहीं ड्राइवर्स के लिए सेपरेट टॉयलेट्स, हाईवे के किनारे होटल्स और बच्चों के खेलने के लिए पार्क्स भी बनाए जाएंगे। इस एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन के दौरान एनवायरनमेंट का खास ख्याल रखा जाएगा। हाईवे के दोनों तरफ प्लांटेशन किया जाएगा ताकि पॉल्यूशन से निपटने में हेल्प हो सके। पुणे बेंगलुरु एक्सप्रेसवे इतना शानदार होगा कि इस पर 120 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ियां रफ्तार भर सकेंगी। ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से एस्फॉल्ट से बनेगा, जिसमें सीमेंट का कोई यूज नहीं होगा। वहीं इसकी चौड़ाई 100 मीटर होगी, जो कि पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे से वाइडर है। एक्सेस कंट्रोल की वजह से व्हीकल्स डायरेक्टली हाईवे पर एंटर नहीं कर सकेंगे। ऐसे में इससे एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाएंगे और ट्रैफिक जैम से भी छुटकारा मिलेगा। इस एक्सप्रेसवे के तहत 6 रोड अंडर ब्रिजेस, 14 नेशनल एंड स्टेट हाईवेज क्रॉसिंग पॉइंट, 22 इंटरचेंजेस और 55 फ्लाईओवर्स बनाए जाएंगे। दोस्तों, गवर्नमेंट देश भर में कई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को डेवलप कर रही है। ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज हैं क्या। तो आपको बता दें कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हाईवे का नेक्स्ट वर्जन है। जनरली किसी स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे पर क्रॉस रोड्स और रेड लाइट्स होते हैं, लेकिन एक्सप्रेसवे की खासियत ये होती है कि इस पर एक बार एंट्री करने पर लगातार कई किलोमीटर ड्राइविंग करनी पड़ती है। इन रोड्स पर चढ़ने और उतरने के लिए लिमिटेड एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स होते हैं। इन रोड्स को सिग्नल फ्री बनाने के लिए ओवरपास और अंडरपास का यूज होता है। वहीं हाईवे के कंपैरिजन में एक्सप्रेसवे वाइडर होता है। जनरली एक्सप्रेसवे पर 6 या 8 लेन होती है। यही वजह है कि इस पर स्पीड ज्यादा होती है और एक्सीडेंट के चांसेस भी कम होते हैं। देश में कई एक्सप्रेसवे ऐसे हैं जिन पर कार की मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर होती है। वहीं अगर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की बात करें तो ऐसी जगह जहां पहले कोई रोड नहीं हो और ना ही रास्ते में कोई बिल्डिंग पड़ती हो, उन जगहों पर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को डेवलप किया जाता है। इन्हें ग्रीन कॉरिडोर भी कहा जाता है। नितिन गडकरी के मुताबिक ऐसी जगहों से एक्सप्रेसवे निकालने के कई फायदे हैं। इससे पॉपुलेटेड एरियाज से बचने की कोशिश की जाती है ताकि रोड डेवलपमेंट के लिए तोड़फोड़ की नौबत ना आए और रिहैबिलिटेशन की जरूरत ना पड़े। दूसरा फायदा ये है कि ऐसे इलाकों में लो कॉस्ट पर लैंड मिल जाती है। साथ ही उन बैकवर्ड एरियाज के लोगों के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है। आपको बता दें कि 2014 में सेंटर में मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद नितिन गडकरी ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर बनाए गए। उसके अगले साल यानी अप्रैल 2015 से ही देश भर में हाईवे और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को लेकर एक बड़े प्रोजेक्ट का प्लान किया जाने लगा। इस प्रोजेक्ट का नाम भारतमाला प्रोजेक्ट रखा गया। इसमें नेशनल हाईवे, इकोनॉमिक कॉरिडोर, बॉर्डर रोड और कोस्टल रोड डेवलपमेंट की बात की गई। इस प्रोजेक्ट के तहत ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की भी आउटलाइन ड्रॉ करी गई। इसके बाद अक्टूबर 2017 में यूनियन कैबिनेट ने भारतमाला प्रोजेक्ट को अप्रूव किया, जिसके बाद जुलाई 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को आइडेंटिफाई किया ताकि ग्रीन कॉरिडोर बनाए जा सके। ये रूट थे गुड़गांव टू वडोदरा, सांगरिया सांचौड़ संतलपुर, इस्लामाबाद चरखी दादरी नारनौल, चेन्नई से सालेम और चित्तौड़ से थाचुर। वहीं इसके बाद जनवरी 2020 में नितिन गडकरी ने 20 एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया। इनमें 6 एक्सप्रेसवे और 16 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे शामिल हैं।
वहीं इसी साल नितिन गडकरी ने पार्लियामेंट में इस बात की जानकारी दी थी कि 2024 खत्म होने से पहले इंडिया में 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बनकर तैयार हो जाएंगे और तब तक अपने देश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर यूएस जैसा हो जाएगा। वहीं इस साल के आखिर तक दिल्ली देहरादून को 2 घंटे में, दिल्ली जयपुर को 2 घंटे में, दिल्ली चंडीगढ़ 2.5 घंटे और दिल्ली अमृतसर 4 घंटे में पहुंचने के लिए एक्सप्रेसवे के निर्माण शुरू कर दिए जाएंगे। उसके अलावा दिल्ली श्रीनगर 8 घंटे, दिल्ली कटरा 6 घंटे, दिल्ली मुंबई 10 घंटे, चेन्नई बैंगलोर 2 घंटे और लखनऊ कानपुर को आधे घंटे में कनेक्ट करने वाले एक्सप्रेसवे तैयार किए जा रहे हैं। वहीं नितिन गडकरी के मुताबिक गोरखपुर को सिलीगुड़ी और वाराणसी को कोलकाता से कनेक्ट करने के लिए हाईवे प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं। गडकरी के मुताबिक इन प्रोजेक्ट के लिए बजट को लेकर कोई इशू नहीं होगा क्योंकि मौजूदा वक्त में टोल से गवर्नमेंट को 40,000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। वहीं 2024 तक ये बढ़कर 1.4 लाख करोड़ तक होने की उम्मीद है। दोस्तों, देश में जिस तरह से रोड नेटवर्क डेवलप किया जा रहा है उससे देश में ट्रांसपोर्टेशन और ज्यादा फास्ट एंड इजी हो जाएगा। साथ ही ये डेवलपमेंट देश की ओवरऑल इकोनॉमी को भी बूस्ट करने में मदद करेगा। दुनिया के कुछ ग्रेट इकोनॉमिस्ट का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इस लिहाज में पुणे बैंगलोर एक्सप्रेसवे का डेवलपमेंट इस एरिया के ओवरऑल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से गेम चेंजर साबित हो सकता है। पुणे बैंगलोर एक्सप्रेसवे के डेवलप होने से मुंबई और बैंगलोर जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ साथ ट्रैवल टाइम भी रिड्यूस होगा और साथ ही एक्सप्रेसवे जिन इलाकों से गुजरेगा उन इलाकों में रह रहे लोगों को भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक वीडियो पुणे बैंगलोर एक्सप्रेसवे के ऊपर। अगर आप किसी ऑन गोइंग या फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसे कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया था कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उस इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाइक भारतमाला एंड सागरमाला आर गोइंग टू बी द key aspect in achieving the $5 trillion economic target by 2024 and 25 for India. Discuss. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।